अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सदाम अब्बासी। हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। हमारे पास हमने डिस्कस किया था दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अब हमारे पास एक चार्ज है जो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास मौजूद है। हम इस चार्ज को यहाँ से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास लेकर आना चाहते हैं, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरह से है और हम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड इस डायरेक्शन में लेकर आना चाहते हैं। इट मीन्स हम अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हैं, और जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड काम करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और जो हम वर्क करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ये जो चार्ज है ये स्टोर कर लेता है। ठीक है जी, ये हमने बड़ा डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। देखें, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं इस तरह से। नेगेटिव हो तो वो इनवर्ड होती हैं। ठीक है जी। अब देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर ये दूसरा कोई भी टेस्ट चार्ज अगर हम अंदर लेके आएंगे वो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। अब ये इसका रीजन है। ठीक है, ये मैंने इसको सर्कल किया हुआ है डॉटेड लाइन से। अब देखें, हमारे पास एक चार्ज है वो यहाँ पर मौजूद है। इट मीन्स कि ये चार्ज देखें, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स चार्ज जो है ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे बाहर मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कहीं पे भी चार्ज होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब इन्फिनिटी पे है और हम इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट ए के ऊपर लेके आना चाहते हैं, यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। ठीक है जी। अब ये इन्फिनिटी पे है क्योंकि इस फील्ड से बाहर है। अब इसको हम बी पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको ए पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए फील्ड की डायरेक्शन क्या है। फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये देखें बाहर की तरफ, और चार्ज को हम अगेंस्ट द फील्ड यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं। इट मीन्स अगेन हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आने के लिए, और वो जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे अगेंस्ट द फील्ड, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अगेंस्ट द फील्ड हम इसको लेकर आएंगे। और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने डिस्कस किया था। जब भी हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो हमें वर्क करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। अब देखें, चार्ज को हमने इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आना है, वही बात वो कर रहा है। ठीक है जी। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन मीन्स कि हमने इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ पर लाते हुए हमने सेम रखनी है, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी चेंज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उससे जो चार्ज होगा वो अपनी एनर्जी लूज़ कर सकता है, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखें, उसके बाद जो हमने बात की है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बात की वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। अब देखें, इसका यूनिट हम डिस्कस करते हैं। वर्क का यूनिट आपको पता है जॉल होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो जॉल पर कूलम आप इसको लिख सकते हैं, या वोल्ट। ठीक हो गया जी। अब देखें, हमारे पास देखें पोटेंशियल भी इसका चेंज हुआ है ना, यहाँ से यहाँ पर इसी इक्वेशन से डेल्टा V आपके पास आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल। और वर्क डन हमने अलोंग द पाथ
ए बी किया है या बी ए पाथ हमने किया है, ठीक है जी। तो वर्क डन बी ए, चार्ज उसी तरीके से क्यू आपने लिख दिया। अब जो चेंज इन पोटेंशियल, तो ये आपके पास, आपको पता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल था वी ए माइनस आपके पास आ जाएगा वी बी, ठीक है जी, वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद वी ए माइनस, देखें जी यहाँ पर इसका पोटेंशियल ये देखें इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे आपने याद रखना है चार्ज का पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो ये आपके पास यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, वी ए माइनस ज़ीरो। अब जनरल अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे वी ए की जगह वी डब्ल्यू बाई क्यू आपके पास, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ ज़रूर आई होगी। थैंक यू सो मच।